विशेष को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति पर ली। जब हमारा देश गुलाम था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इस देश को आजादी दिलाए हैं, तो मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक अकेले गरीब पर बेकसूर पर सीने पर गोली मारकर उसे मार दिया गया। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश है जिसमें मुख्यमंत्री और वहाँ के एसपी जो उनके भाई भी हैं वो सब शामिल हैं। की मानसिकता बनी हुई है कि मुसलमानों को जानवरों को तरह मार दो। इनका बोलने वाला कोई नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। कि एक अधमरे के ऊपर कूद के और उसको मारा जाता है। क्या इस देश में इंसानियत यही बची है? ये नफरत, ये संघी आदमी ये किस तरह से मरे हुए व्यक्ति पर कूदता है, और वो भी पुलिस के शाय में। सीधे तौर से दिख रहा है कि पुलिस वाला ने गोली मारा है, एक कैमरा वाला ने उसके सीने पे कूदने का काम किया है। देश में पिछला 6-7 साल से जिस तरीके का एक कारवा चल रहा है जिसमें नफरत और हिंसा की राजनीति करी जा रही है, तो ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये कोई गलती से एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज हुआ है। असम में वो बिल्कुल कोई सरकार अभी नहीं है, वो गुंडों का राज चल रहा है। अगर हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द नहीं रिहा किया जाता तो यह मानवाधिकार बैनर आने वाले समय में पूरे भारत में का विरोध प्रदर्शन करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। स्टूडेंट फेडरेशंस के ज़रिए, स्टूडेंट यूनियंस के ज़रिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से असम में जो टारगेट करके किलिंग की गई है, टारगेट किलिंग इसको पूरी तरह से कहा जा रहा है। लिंचिंग भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरासर इसको लिंचिंग मानकर चला जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद ट्वीट करके इसको बिल्कुल जायज़ ठहराया था और ये कहा था कि सरकारी संपत्ति को खाली करा लिया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 4000 लोग बेघर हो गए, बरसात में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हुए, और उसके बाद जब प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 लोगों को सीधे गोली मार दी गई, और जिस तरह से एक फोटो जर्नलिस्ट को भी देखा गया कि वो सीने पर कूदता हुआ नजर आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से जांच तो ज़रूर बिठाई गई है, लोगों का ये कहना है कि इसमें तुरंत इंसाफ हो, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और वीडियो सारी तरह से मौजूद है, उन पुलिस वालों के चेहरे भी मौजूद हैं, उन ऑफिसर्स के चेहरे भी मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। भाई को शुरू में जायज़ ठहरा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि हमने जाँच का ऑर्डर दे दिया है, जांच के बाद जो होगा। देखिए, आप बताइए, धर्म विशेष को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति पर ली। आप बताइए, असम में ऐसी हृदय दर्दनाक विदारक ऐसी घटना आप देख पे रहे होंगे कि एक अधमरे के ऊपर कूद के और उसको मारा जाता है। क्या इस देश में इंसानियत यही बची है? पुलिस और प्रशासन के सामने ऐसे लोगों के ऊपर वो किया जाता है, जुल्म किया जाता है। आप बताइए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत सबका एक देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नफरत के नाम पे ये लोगों को धूल झोंकने का काम कर रही है। लेकिन आज यहाँ देश का छात्र है, नौजवान है, आज सब लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी तेरी तानाशाही सरकार, हेमंत बिस्वा जी रिजाइन दीजिए और उनको कटघरे में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसी घटना आप बताइए पत्रकार महोदय, ऐसे लोगों के ऊपर मारा जाता है, पुलिस प्रशासन मुंह बंदी रहती है। आज यही दिल्ली में आप कोई आंदोलन करिए, आपको डिटेन कर दिया जाता है। छात्र आंदोलन करता है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। आप बताइए, इस देश में फ्रीडम डेमोक्रेसी सिर्फ 67% बचा है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है? ये नफरत का बीज बोते हैं, लेकिन हम इंसानियत और एकता का बीज बोएंगे और इसको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले मामले में जिस तरह से एक पूरा तबका गैर मुस्लिमों का खड़ा हो गया, और वो कह रहा है कल जिस तरह से मेरठ में कुछ विंग खड़े हुए हिंदूवादी संगठन कि हमें लिस्ट दी जाए किन किन का कन्वर्जन कराना है, हम उनको वापस हिंदू धर्म में लाएंगे। देखिए, आप बताइए, जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और विशेष का काम करते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। इससे पहले 4.5 साल के उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की चीजें नहीं इनको दिखाई देती थी। अरे ये धर्म के नाम पे भगवा चोला
कपड़ा पहन के देश की आम जनता को तोड़ने का और मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता एकजुट हो चुकी है। इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए अब की हर एक युवा, हर एक नौजवान, वही एक कहावत है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भाजपा हटाओ का नारा है, देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इसको सत्ता से बेदखल करेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इस देश को आजादी दिलाए हैं, तो मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, गरीबों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब बताइए क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जहां झुकी वही मकान, तो 800 परिवारों को झुग्गियां क्यों तोड़ी जा रही है। अगर अतिक्रमण है तो आप उनको बेघर नहीं कर सकते हैं, सड़क पर रख सोने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। जब को उनको आप घर निर्माण नहीं करा सकते हैं, तब उनसे घर खाली नहीं करवा सकते हैं। अब सरकारी, ये देश किसका है, सरकार का है या देश का नागरिक है, ये बताइए हमको। इस देश के लोग इस हिंदुस्तान को बनाने का काम किए हैं और 40 से 50 साल 60 साल से आज़ादी के वक्त से वहाँ पर रह रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो गया, अतिक्रमण कैसे हो गया। ये सरकार, मैडम ये सरकार भूमि सरकारी अधिग्रहण के नाम पर, जमीन खाली करवाने के नाम पर इस देश के गरीबों को टारगेट करने का काम कर रही है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। इसी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या रहते हैं, शाहीन बाग के अंदर, वहां पर जलाने का काम किया गया था। आज देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर। लेकिन हम जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, उनको घर नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो पुलिस पे हमला करना कहा, अरे पुलिस पे कौन हमला किया है, आप एक वीडियो हमको दिखा दीजिए जिसमें पुलिस वाले पर किसी आम नागरिक ने हमला किया हो, किसी धारदार हथियार से मारा हो, गोली चलाया हो। सीधे तौर से दिख रहा है कि पुलिस वाला ने गोली मारा है, एक कैमरा वाला ने उसके सीने पे कूदने का काम किया है। लेकिन ये सरकार और कुछ पत्रकार लोग अभी भी असम के नागरिकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बदनाम नहीं होंगे। उनकी संघर्ष जिंदाबाद, उनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं, उनके साथ ये सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। उस अन्याय के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ हम जंतर मंतर आए हैं और जंतर मंतर से संदेश देना चाहते हैं कि देश के गरीब मुसलमानों, अल्पसंख्यक, दलित, बहुजन, आप सड़क पर निकल जाइए। ये सरकार, आप इनसे हक नहीं मांगेंगे तो ये सरकार आपको मारना चाहती है, आपको बेघर करना चाहती है। लाठी तो आप पे भी चल सकती है क्या? लाठी आप पे भी चल सकती है। बिल्कुल मैम, हमारे से अच्छे लोग, उमर खालिद से भी तमाम लोग आज एनएसए के अंदर 2-2 साल से जेल में रखे गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, सीधे तौर से देश के मुसलमानों को, दिल्ली के मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को टारगेट करके जेल के अंदर रख दिया गया है। मैं तो जानता हूँ मेरी रक्षा कौन करता है। मैं तो राह में खतरे भी बहुत है, मगर डरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जब कार्रवाई हुई तो उसको लेकर के जिस तरह से पहला ट्वीट मुख्यमंत्री करते हैं कि बहुत अच्छा है और इस तरह से अपना इतना इलाका हमने खाली करा लिया। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ट्वीट करा और सारी बातें हुई, जिस तरह से कार्रवाई हुई और उसके बाद जो मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री खुद एक सांप्रदायिक सोच के शिकार हैं। वो खुद, उनकी सोच, उनका दिमाग सांप्रदायिकता का शिकार है और इसीलिए उन्होंने इस तरह के आदेश, इस तरह के ऑर्डर पुलिस को दिए, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करी कि एक निहत्थे आदमी पर, एक अकेले गरीब पर, बेकसूर पर सीने पर गोली मारकर उसे मार दिया गया। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश है जिसमें मुख्यमंत्री और वहाँ के एसपी जो उनके भाई भी हैं वो सब शामिल हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने जांच का ऑर्डर दे दिया है, जांच की जा रही है, रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। नहीं, जांच करी जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जांच की क्या ज़रूरत है? जिसने गोली मारी है आपको मालूम नहीं है, उसे बर्खास्त करिए, उसे सस्पेंड करिए, उस पर केस चलाइए। ये कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि जांच होगी। जो लोग दिख रहे हैं सामने गोली चलाते हुए, उन पर एक्शन ले लीजिए। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? उस पत्रकार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो गोदी मीडिया का पत्रकार जो लाश के ऊपर कूद रहा है, दरअसल वो लाश के
ऊपर नहीं कूद रहा, ये गोदी मीडिया लोकतंत्र के ऊपर कूद रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही थी वो। सीएम कह रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई हुई, पहला ट्वीट किया उन्होंने, उसके बाद कह रहे हैं कि अब जांच होगी, जांच के बाद जो होगा उसका दोष। देखिए, सबसे पहले ये सरकार जो पूरी सरकार हेमंत बिस्वा सिर्फ नहीं, इनको भी आदेश देने वाले ऊपर बैठे मोदी सरकार और उनके ऊपर जो बैठा हुआ आरएसएस जो हिंदुत्व की सरकार, ये सब उसके इशारे पर किया हुआ है। आप खुद देखें, पूरे दुनिया में इस तरह के कोई नंगा नाच और इस तरह का शर्मनाक हरकत, अमानवीय हरकत कोई नहीं कर सकता है। ये नफरत कुछ चंद दिनों में नहीं भरा हुआ, जब से ये मोदी हुकूमत आई है ये तब से नफरत पली। एक मृत व्यक्ति के ऊपर, मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर कोई पत्रकार, वो कहने के लिए सो कॉल पत्रकार, वो प्राइवेट पत्रकार था, कोई सरकारी पत्रकार ये नहीं है। ये नफरत, ये संघी आदमी ये किस तरह से मरे हुए व्यक्ति पर कूदता है, और वो भी पुलिस के शाय में। और ये उस पर पुलिस के कप्तान जो है, वो एसपी जो है, वो हेमंत बिस्वा का सगा भाई है। उसके आदेश पर, हेमंत बिस्वा के आदेश पर इस तरह के नंगा नाच के, क्या आम जनता को, गरीबों को इन मानवता के नाम पर क्या जीने का हक नहीं है? कितने लोग अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, क्या उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है जमीन पर? वो अवैध कब्जा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नाम मुस्लिम अब्दुल है, कोई कलीम है, कोई जुनैद है। ये सबसे बड़ा कारण है कि उसे हटाया जा रहा है, और उस पर बिना सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग जो आपने देखा होगा। कानून को ताक पर रख करके बात करते, ये कानून के जवाबदेही कौन तय करेगा? आम आदमी का, जो भारत का यहाँ नागरिक है, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? इज्जत से रहने का अधिकार नहीं है? क्या आप उसे बात से बोल करके, वार्निंग दे करके विस्थापित नहीं कर सकते? लेकिन ये क्या है कि इनकी मानसिकता बनी हुई है कि मुसलमानों को, जानवरों को तरह मार दो। इनका बोलने वाला कोई नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। हम अभी भी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, जो खुद को SC ST और खुद को हिंदू नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो खुद को हिंदू नहीं कहते हैं। हम उन्हें आह्वान करते हैं कि अब भी वक्त है कि आप एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। आप ये ना सोचे कि अभी मुसलमानों का वक्त है, अगला नंबर आपका होगा और अगला नंबर किसका होगा ये किसी को पता नहीं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह से अनैतिकता और असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसका भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम मानवाधिकार से हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस NCHRO की तरफ से हम उसके माध्यम से भी कहते हैं, अगर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द नहीं रिहा किया जाता तो ये मानवाधिकार बैनर आने वाले समय में पूरे भारत में क्या विरोध प्रदर्शन करेगा, और जब तक करेगा जब तक इस तरह के बेगुनाह लोगों को। मुस्लिम लीडरशिप मौलाना के मामले में पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है कि एक एक करके सबको टारगेट किया जा रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक हमारा नंबर नहीं आए हम घर में बैठे रहें। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। मुस्लिम हुक्मरान या जो खासकर सो कॉल सेक्युलर पार्टी, वो भी खामोश है। आप देखते हैं, अगर यहीं पर कोई हिंदू, कोई क्या करे महंत या संत और या कोई दूसरे और लोग होते तो यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर जाते, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे क्या करे चंद्रशेखर रावण हो, या मुस्लिम तंजीमें भी क्या करें अपनी हिमायत देने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन जो मानवता की पैगाम देने वाले, जो इंसानियत की पैगाम देने वाले हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे लोगों को, उनका गुनाह क्या है? केवल हमारा संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमारा संविधान हुक्म देता है कि अपने तरीके से कर सकते हैं। आप ये बताएं कि कोई भी क्या कर धर्म लालच और डर के बुनियाद पर हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम ने शुरू में जो पहला ट्वीट किया तो उस पूरी कार्रवाई को जायज़ ठहराया, अब जब काफ़ी हंगामा हुआ सोशल मीडिया पर तो अब कहा जा रहा है कि जांच होगी, तो क्या लगता है सही तरीके से जांच हो पाएगी, कुछ निकल पाएगा? जी, वो उनका अगर जांच होनी होती तो इस तरीके की कार्रवाई कभी होती ही नहीं। अगर ये एक्चुअली गलती से हो जाता तो इस तरीके का चीज़ एक्चुअली होता ही नहीं, और शुरू में ही इस पर कुछ सख्त कार्रवाई लेने की बात करी जाती। लेकिन हम जैसा देखते हैं इस देश में पिछला 6-7 साल से जिस तरीके का एक कारवा चल रहा है, जिसमें नफरत और हिंसा की राजनीति करी जा रही है, तो ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये कोई गलती से एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज़ हुआ है। ये एक अनआर्म्ड आम इंसान पे सेल्फ डिफेंस के नाम पे गोली चला के हत्या करी गई है। उसके ऊपर फिर एक जर्नलिस्ट ही, वो भी उसके लाश पे कूदता है जिस तरीके से हमने देखा, और उसको कुछ रोका नहीं जाता है, और इसका वीडियो फिर हर जगह फैलता है। तो इसके खिलाफ सरकार को
कुछ करना चाहती है ऐसा नहीं है। सरकार का तो मानना ही यही है आज जो सत्ता में है कि कुछ लोग जो है समाज में उनको एक तरीके से दबाया जाए, उनका जो पिछड़े जाति से है, जो पिछड़े समुदाय से हैं, उनको और पिछड़ा बनाया जाए और दबाया जाए। तो ये कोई गलती हुई है या इसमें कोई फेयर जांच होगी ऐसा हमारा तो बिल्कुल ही मानना नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे कि पूरा असम में हुआ है? देखिए, ये असम के अंदर जो घटना घटी है ये असम नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि अगर ऐसी घटनाओं पर हम रोक नहीं लगाते तो ये हिंदुस्तान में पूरे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, इंसानियत का सफाया हो जाएगा। ये किसी एक आदमी का सफाया नहीं हुआ, ये इंसानियत की हत्या हुई है असम के अंदर। और जो अमित शाह ने खेल शुरू किया जब एनआरसी और एनपीआर ला करके उन्होंने हमको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की, वो क्रोनोलॉजी देश को कहाँ धकेल रही है वो अब साफ साफ दिख रहा है। जब उन्होंने कहा कि ये दीमक है बाहर से आने वाले, उनको टर्माइट ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो उसका क्या अंजाम होगा वो दिख रहा है। इसीलिए हम तो मांग कर रहे हैं कि असम के अंदर इस पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं हम, और पूरे असम से लेकर के हिंदुस्तान में इस नफरत की राजनीति पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। इसके बाद जो पहला ट्वीट हुआ था मुख्यमंत्री का, वो उसको जायज ठहरा रहे थे पूरी कार्रवाई। बिल्कुल, वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा उनकी पोल खुल रही है और लोग समझ रहे हैं कि असम में वो बिल्कुल कोई सरकार अभी नहीं है, वो गुंडों का राज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे आप? अभी पिछले दिनों असम के अंदर जो असम के अंदर परसों एक जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए थे 500-700 लोगों के, और उनको बर्बाद कर दिया गया था, जब वो लोग टीन शेड में रह रहे थे और अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगे कर रहे थे कि हमें घर दो, तो उस वक्त वहाँ की असम की पुलिस ने वहाँ जाके उन पर गोलियां चलाई जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक आदमी जो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वो वीडियो घूम रही है, और वो जब मर जाता है तो उसके साथ पुलिस उस पर लठ मारती है, और एक बंदा जो फोटो पत्रकार है पुलिस का, और वो उस पर जाकर कूदता है। उसकी जाहिलाना हरकत के लिए उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं, उसको एक्सपोज करेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।